वो भूकंप का दृष्टि से भी होता है, अर्थक्वेक का दृष्टि से भी है, और आज क्लाइमेट चेंज का जो स्थिति आज है उसके दृष्टि से भी है। क्योंकि इसमें, और ये ऐसे नहीं है कि भारत सरकार बा हिमाचल सरकार बा उत्तराखंड सरकार बा आप असम बा अरुणाचल के सरकार जानते नहीं है, मोटा मोटा उसका सभी को जानते हैं। जैसे मानिए पिछले 110 साल का जो मानसून स्टडीज़ है भारतीय मौसम विभाग का, IMD का, उसमें साफ दिख रहा है मानसून का जितना बरसात होते हैं वो पहले 30 साल पहले तक 44 से 45 दिनों में होता था, और आज उतना ही लगभग बरसात 24 से 26 दिन में हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जब बरसात होगा धड़ल्ले से गिरेगा, बाढ़ आएगा, और जब नहीं होगा सूखा पड़ेगा। जब नहीं होगा, लंबा सूखा जब पड़ते हैं, पहाड़ का जंगल में जो आग लगने का घटना जो बढ़ चुके हैं वो इस कारण में हो रहा है जो बरसात का गीला सीजन का बीच में सूखा और गर्मी, ये जो स्ट्रेच है ये काफ़ी बढ़ रहा है, और इसका ट्रेंड नया नहीं है। पिछले 30 साल से ये हम जानते हैं, हम बार बार इसको उठाए हैं। सरकार जो उपमन्यु जी बात किया, जो गुमान ने बात किया, ये विकास किस ढंग से होना पड़ेगा, ये इसको आधार रख के करना चाहिए। हम ये भी जानते हैं जो भारत का जो पेनिसुलर इंडिया जो दक्षिण का है और पूरा आप मध्य प्रदेश तक है, उससे उसमें जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके 1.8 गुना गति से हिमालयी क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये भारत में नहीं, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, सब जगह में है। तो उसमें ये भी जानकारी है, आज से नहीं 30 से 35 साल पहले पश्चिम हिमालय का जो नदियाँ है वो ज़्यादा स्नो एंड आइस मेल्ट का ऊपर निर्भर है, और वो इतना तेज़ी से पिघल रहा है जो आपको पानी का संकट ऑलरेडी शुरू हो गया। इसरो जो भारत सरकार का सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन में एक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनका सैटेलाइट स्टडी पिछले 40 साल का है, जो हिमालय का 863 ग्लेशियर में उन्होंने जो स्टडी किया, पिछले 40 साल में 22 से 24% स्नो एंड आइस कवर ग्लेशियर लेके कम हो चुका है। इसका मतलब क्या है? जो इन्होंने भी बोला, जो बरसात का टाइम में पानी आएगा, और जो मौसम विभाग का स्टडी है देख रहे हैं, बार बार, हर साल नहीं, बार बार ऐसे बाढ़ का स्थिति आएगा और बीच में सूखा पड़ेगा, और पश्चिम हिमालय इससे ज़्यादा सफ़र करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल है, ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ का नदी में पानी ज़्यादा ग्लेशियल मेल्ट से है, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा बरसात के पानी के ऊपर आधारित है। तो ये सब जानते हैं, तो हमारा विकास इसके आधार पर होना चाहिए। जो सिक्किम में पिछले साल हुआ, पहला बार नहीं हुआ। उत्तराखंड में 2013 का आप आपदा याद कीजिए, वो सिर्फ केदारनाथ में नहीं हुआ, 4 जिला तबाह हो गया था। तो सिक्किम में जो हुआ, सिक्किम में 2010 का स्टडी था हाइनून फाउंडेशन का, कि सिक्किम के कौन कौन लेक, ग्लेशियल लेक आउट फ्लड का ज़्यादा खतरा है। ये स्टडी था 2010 से। 2023 में आके जब हम देखते हैं, सरकार इसके लिए ना कोई अपना जानकारी बढ़ाया, ना इसकी कोई तैयारी किया। जबकि सरकार का क्लाइमेट एक्शन प्लान, स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान आज से 10 साल पहले बना हुआ है। उत्तराखंड का दूसरा उसका जो संशोधन वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें इस ढंग का कोई जानकारी का इस्तेमाल करने का कोई तरीका ही नहीं है। और एक चीज़ में आप ये ध्यान देना पड़ेगा, ये सिर्फ एक राज्य सरकार को तो लेना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार को इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र है इसमें ऐसे 3 चीज़ है जो एक देश का सरकार नियंत्रण सिर्फ नहीं कर सकते। जैसे अब भारत और नेपाल, बहुत सारे क्षेत्र है, भारत और नेपाल में ट्रांस बाउंडरी रिवर 164 है, भारत और बांग्लादेश में ट्रांस बाउंडरी रिवर 54 है, 54। तो हमें भारत सरकार से ये भी डिमांड करना पड़ेगा, हिमालयी क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है उसमें नेपाल, भूटान, साथ में कुछ हिस्सा में जो अभी तो तिब्बत जो चीन के हो गया, चीन से कितना बड़ा हो पाएगा वो तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, जिनके साथ हमारा हिमालय जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, हम पॉलिटिकल बाउंड्री एक आर्टिफिशियली दे दिया, इनके साथ इसके कॉमन प्लानिंग करना पड़ेगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉलेज का बात आ रहा है, भारत सरकार का एक नेशनल मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। आप नाम देखिए, जो आइडिया जो हम मांग कर रहा है, भारत सरकार 2013 या 14 में ये नेशनल मिशन बनाया है। वो नेशनल मिशन ज़मीन में कहाँ है? किस लोगों से आपने चर्चा किया? कहाँ उसको कोई ज़मीन में आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है?
यदि वो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम लागू होता तो पहले ही तो आपको इस ढंग का 4 लेन शिमला का इधर का 4 धाम का जो ऑल वेदर रोड ये पहले ही बंद होता था। 5वां पॉइंट, किस किस्म का, क्योंकि जो बार बार बोल रहे हैं विकास तो चाहिए, कम्युनिकेशन तो चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में जो रोड बिल्डिंग है वो कभी भी इतना ब्लस्ट एंड काट नहीं होना चाहिए। जो हमने 2013 का आपदा के बाद विश्व बैंक जब सपोर्ट कर रहा था रीबिल्डिंग में, विश्व बैंक और एडीबी, एशियाई विकास बैंक, इनको जो कंट्री डायरेक्टर इनके साथ आर्गूमेंट किया, उन्होंने माना कि ये नहीं होना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र में जो रोड सड़क तैयार होगा, सब जगह में सड़क नहीं चाहिए, जहाँ सड़क होगा कट एंड ब्लास्ट ना करके कट एंड फिल के ऊपर जोड़ दीजिए। थोड़ा 20% खर्चा ज़्यादा आता है, 20-25%, लेकिन हिमालयी क्षेत्र के संवेदनशीलता देखते हुए, लोगों को निर्भरशीलता देखते हुए करना चाहिए। तो इस ढंग का सारे चीज़ हम जलवायु परिवर्तन का, मैं इसको बोल के क्योंकि और भी लोग हैं ख़त्म करूँगा, इसका ट्रेंड हम जानते हैं। हम जानते हैं आने वाले 20 सालों में हिमालयी क्षेत्रों में हीट वेव, हिमालय से शुरू करके काफ़ी हिस्सा जो आते हैं डाउन स्ट्रीम में, जो लोअर राइपेरियन स्टेट जिनको बात किया, यहाँ हीट वेव आने वाले 30 सालों में 8 से 10 गुना बढ़ेगा। ये सिर्फ आईपीसीसी का प्रोजेक्शन नहीं है, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 2020 में एक नेशनल रिपोर्ट रिलीज़ किया, जो असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजियन, 2020 का जून महीना में हर्षवर्धन जी तब मंत्री थे, रिलीज़ किया। उसमें सारे दिखा रहा है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। हमारा डिमांड ये है, ये सारी जो नॉलेज सिस्टम है इसको पहले लिया जाए। हिमालय के ऊपर स्टडीज़ काफ़ी हुआ है, लेकिन जो कम हुआ है, हिमालय में जो लोग रहते हैं उनको वल्नरेबिलिटीज़ किस किस चीज़ों में है। क्योंकि आप यदि देखेंगे हर 2 साल में शायद एक माउंटेन डेवलपमेंट समिट होते हैं भारत में, जो 11 हिमालयी राज्यों माना जाता है उनका, वहाँ गलती से हम लोगों को 1-2 बार बुला लिया गया, जो सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो साइंटिस्ट है, उनको उधर सरकारी तरफ से बात होता है कैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाएगा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव से। वहाँ कोई बात नहीं होता है जो हिमालय कम्युनिटी है, समुदाय है, उनको सुरक्षा कैसे होगा, उनको लाइवलीहुड कैसे सिक्योर किया जाएगा, उनको पानी का सप्लाई कैसे बचाया जाएगा। वहाँ बात होता है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ उसके लिए और भी तरीका क्या बनाना चाहिए। तो हमारा डिमांड ये है, जो ये आज के दिन में नॉलेज काफ़ी है भारत सरकार का और राज्य सरकार का। आपको नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, आपको स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, आपको यहाँ का फ्लड एक्शन प्लान, कुछ जिला में, हर काफ़ी जिला में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन है। ये किसी चीज़ स्थानीय समुदाय को कंसल्टेशन करके नहीं बना, पहला काम होना चाहिए ये सारे प्लान को आप कंसल्टेशन के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए खोलो। लोगों में स्थानीय स्तर पर अडॉप्ट करने का, रेजिलियंस बिल्ड करने का बहुत समझ है और सालों सालों से करके कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है। ये खोलिए, लोगों को सुझाव लीजिए, लोग जो लोगों का संस्थाएं हैं उनसे लीजिए, एकेडमिक से भी लीजिए, लेकिन इसको ये कोई भी रिटन ऑन द स्टोन नहीं है, कोई मोजेस ने पत्थर में लिख के चले नहीं गए। ये प्लान बनते रहेगा, हर 5 साल में ये रिवाइज होगा, ये सरकारी निर्देश है, लेकिन लोगों का वॉइस उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और हिमालयी क्षेत्र में ये जो मैंने बोला, एक तो टेम्परेचर राइज बाकी भारत से काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, आइस एंड स्नो का कवर जो नॉन मानसून सीजन में जो पानी का सोर्स है वो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में बहुत तेज़ी से घट रहा है। चौथा, आपको जो जंगल का आग और सूखा पड़ना, क्योंकि मानसून का पैटर्न बदल रहा है, आप देख रहे हैं जो सीज़न बदल गया ऑलरेडी। ये सारे चीज़ लेते हुए, ये 5-6 पॉइंट लेते हुए प्लानिंग नया तरीका से ये एग्जिस्टिंग चीज़ों के ऊपर लोगों को सुझाव लिया जाए, उसको प्लान चेंज करें और इम्प्लीमेंटेशन मेकनिज़म में लोगों को भागीदारी निश्चित करने के लिए उसको एश्योर करें। और हमारे पास पंचायती राज मेकनिज़म है, हमारे पास शहर में, गांव में, दोनों जगह में है, उसको क्यों नहीं रिन्यू करके और उनको हाथ में जॉइंट प्लानिंग एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये होना चाहिए। नहीं होगा तो आने वाले दिनों में, नेक्स्ट 10-20 सालों में हमें ऐसे खतरा, और लास्ट पॉइंट, हर खतरा जो हम हिमालयी क्षेत्रों में जो रिस्क थ्रेट्स है, हर खतरा आपदा में बदलना जरूरी नहीं है। यदि हम उसको सही ढंग से मापें और उसके लिए तैयारी करें, जो रिस्क पर थ्रेट है वो डिजास्टर नहीं बनेगा। अभी नहीं हो रहा है, ऐसे काम हो रहा है, पहाड़ में तो काटिंग कर रहे हो, पहाड़ में
ब्लास्ट कर रहे हो तो उसमें कम खतरा भी आपदा बन रहा है। हमें जो कोशिश करना पड़ेगा जो खतरा जो है उसको कम करे। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर सरकार बाकी लोगों से मिलकर काम करे, ये एक बड़ा डिमांड है, तभी जाके लोगों को जीवन आजीविका सुरक्षित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। डिजास्टर रिस्क जो रिडक्शन है उसके ऊपर काम